हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब क्लासेस। आप सभी को हिंदू नववर्ष एवं चैत्री नवरात्रि की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, कमेंट और शेयर करें। आज की हमारी क्लास का टॉपिक है तत्व, एलिमेंट्स। अभी तक हमने जो भी क्लासें ली है उसमें हमने बिल्कुल बेसिक से केमिस्ट्री को कर रहे हैं, जिसमें हमने अभी तक 7 क्लास कंप्लीट की है। आज की जो क्लास नंबर है वो 8 रहेगी। 8-10 दिनों से हमारी क्लास नहीं हो पा रही थी क्योंकि मेरा स्वास्थ्य थोड़ा सा ठीक नहीं होने के कारण मैं क्लास कंटिन्यू नहीं कर पा रही थी। अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी ने देखा, अभी तक हमने जो भी क्लास ली है उसमें बिल्कुल छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखते हुए बेसिक की ओर हम बढ़े हैं। अब आज हम बात कर रहे हैं एलिमेंट्स यानी कि तत्वों की। आइए हम फोकस करते हैं हमारी क्लास की और देखिएगा, आज हम बात करेंगे एलिमेंट तत्वों की। इसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन को देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ एलिमेंट्स, तत्वों की पहचान। दूसरा है तत्वों का महत्व, यानी कि जो एलिमेंट्स है इनका महत्व। एलिमेंट्स ऑफ सिग्निफिकेंस, तत्वों की ज्ञात संख्या। नाउ नंबर ऑफ एलिमेंट्स, आवर्त सारणी के विकास का इतिहास। हिस्ट्री ऑफ द डेवलपमेंट्स ऑफ पीरियोडिक टेबल। ये कुछ पॉइंट्स 22 आज हम एलिमेंट्स को देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ एलिमेंट्स की। प्रकृति में पाए जाने वाले व मनुष्य द्वारा बनाए गए 118 तत्वों का एक बड़ा समूह रसायन विज्ञान केमिस्ट्री की आधारशिला है। यानी कि प्रकृति में पाए जाने वाले और कुछ मनुष्य द्वारा बनाए जाने वाले जो कि लेबोरेटरी में तैयार किए जाते हैं, ये क्या है? इनका एक बड़ा समूह रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री की आधारशिला है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी यौगिक कंपाउंड्स इन्हीं तत्वों से बने हैं। अतः इन तत्वों और इनके गुणों का ज्ञान रसायन विज्ञान के अध्ययन का प्रथम चरण है। यानी कि फर्स्ट स्टेप में ही हम तत्वों को रसायन विज्ञान में देखते हैं। इन तत्वों के अध्ययन के लिए सरल एवं सुगम तरीके उस समय से खोजे जा रहे हैं जबकि ये तत्व बहुत कम संख्या में ज्ञात थे। आज यह तत्व एक तालिका यानी टेबल में व्यवस्थित है जो कि एक नियम पर आधारित या डिपेंड है। यह नियम है आवर्त नियम, जिसे हम पीरियोडिक लॉ कहते हैं, तथा इस तालिका का नाम आवर्त तालिका पीरियोडिक टेबल है, जो तत्वों के अध्ययन को सुगम बनाती है। आधुनिक खोजों से ज्ञात हुआ है कि तत्व अति सूक्ष्म कणों माइक्रो पार्टिकल्स अर्थात छोटी छोटी इकाइयों यानी कि यूनिट्स से बने होते हैं, जिन्हें परमाणु कहते हैं। अब एक नजर हम तत्व पर डाल लेते हैं कि ये क्या होते हैं। माइक्रो पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं, या जिन्हें हम क्या कह रहे हैं?
परमाणु भी इनको नाम दे रहे हैं। तो सबसे पहले एक एग्जाम्पल से हम इनको क्लियर समझ लेते हैं। जैसे कि बात कर रहे हैं तत्व, एलिमेंट्स, जिन्हें हम परमाणु भी कहते हैं, ये माइक्रो पार्टिकल्स होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम आज देखते हैं हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। यहाँ पर हमने 4 एलिमेंट्स को देखा। अब हाइड्रोजन है, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, नाइट्रोजन का 7 और ऑक्सीजन का 8। यानी कि हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? हाइड्रोजन में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो है 1, कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन और नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन में 8। इसी प्रकार कहा जाता है कि जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉनों की संख्या भी उतनी ही होती है। तो इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों से मिलकर क्या बनता है? हमारा एलिमेंट्स बनता है, जिसमें कि हमने देखा था कि जो हमारा ऑर्बिटल होता है उसमें क्या पाया जाता है? न्यूक्लियस, नाभिक पाया जाता है, जिसमें क्या होते हैं? प्रोटॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो ये हाइड्रोजन का ऑर्बिटल हो गया। इसमें कितने प्रोटॉन कितना है? 1 और इलेक्ट्रॉन भी कितना है? 1। इलेक्ट्रॉन ये हो गया 1 इलेक्ट्रॉन और ये 1 प्रोटॉन। इस प्रकार से ये हमारा हाइड्रोजन का ऑर्बिटल बन गया। अब यहाँ पर हमने ऑर्बिटल देखा किसका? हाइड्रोजन का, और तत्व को समझा कि तत्व क्या होते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं आगे की। और तो क्लियर पेज दिख रहा है ना सभी को? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्रथम प्रकार के शुद्ध यौगिक तथा दूसरे प्रकार के शुद्ध पदार्थ तत्व एलिमेंट्स कहलाते हैं। तत्वों को दूसरे तत्व में परावर्तित करना संभव है। तत्व एलिमेंट्स वह शुद्ध पदार्थ है जिसमें एक ही प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं। यानी कि हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन में एक ही प्रकार का परमाणु पाया जाता है, जिसे हम हाइड्रोजन परमाणु या हाइड्रोजन का एलिमेंट्स कहते हैं। अब हम बात करते हैं वर्गीकरण का महत्व, सिग्निफिकेंस ऑफ क्लासिफिकेशंस। नए तत्वों की निरंतर खोज के कारण तत्वों की इतनी अधिक संख्या हो गई कि इन तत्वों के सभी गुणधर्मों यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स को समझना एवं याद रखना बहुत कठिन हो गया था। यानी कि इनको आसानी से याद नहीं रखा जा रहा था। अब तक ज्ञात 118 तत्वों, एलिमेंट्स और इनके अनगिनत यौगिकों, कंपाउंड्स के गुणों को याद रखना मानव मस्तिष्क के नियंत्रण से परे प्रतीत होता है। तत्वों के वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन के ज्ञान के बिना रसायन विज्ञान का गहन अध्ययन असंभव है। यानी कि इसको गुण तरीके से हम नहीं समझ सकते हैं, किसके बिना? तत्वों के वर्गीकरण के बिना। अब हम बात करते हैं वास्तव में वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन का प्राथमिक उद्देश्य तथ्यों को क्रमबद्ध यानी कि सिस्टमेटिक तरीके से करना है, ताकि कम से कम संभव प्रयासों पर अधिकतम संभव नियंत्रण किया जा सके।
तत्वों के आधुनिक वर्गीकरण यानी कि मॉडर्न क्लासिफिकेशन ने न केवल रसायन विज्ञान के अध्ययन को कल्पना से भी अधिक आसान बना दिया है, बल्कि विज्ञान के विकास में सार्थक योगदान भी दिया है। यानी कि साइंस के डेवलपमेंट में अपना सार्थक योगदान भी तत्वों के क्लासिफिकेशन ने दिया है। तत्वों के वर्गीकरण का आधुनिक स्वरूप तत्वों के गुणों को एक युक्ति संगत सारणीय ट्यूब्यूलर व्यवस्था प्रदान करता है। यह वर्गीकरण रसायन विज्ञान के वृहद एवं विविध विस्तृत तथ्यों को सारणीबद्ध करने में अत्यधिक सहायक सिद्ध हुआ है। यह अकार्बनिक रसायन यानी कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की दुनिया की कुंजी का कार्य करता है। यानी कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यह एक की का कार्य करता है। कौन? तत्वों का वर्गीकरण या एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं। अब आगे हम देखेंगे तत्वों की ज्ञात संख्या। नाउ नंबर ऑफ एलिमेंट्स। बॉयल द्वारा तत्वों की व्याख्या करने के पश्चात तत्वों की खोज को में तेजी से क्या हुआ? खोज तेजी से प्रारंभ हुई। उस समय अनेक तत्व ज्ञात थे, किंतु उन्हें तत्व के रूप में तत्व के फॉर्म में नहीं माना जाता था। मतलब तत्व की जानकारी तो थी, लेकिन ये नहीं जानते थे कि इन्हीं को तत्व यानी एलिमेंट्स कहते हैं। क्राइस्ट के समय पारा, जिसको Ag, सोना Au, लोहा Fe, सीसा SiO2 जिसे हम ग्लास भी कहते हैं, टिन Sn, गंधक या जिसे हम सल्फर व कार्बन तत्व ही ज्ञात थे। 5 अन्य तत्वों की खोज अल्केमिस्ट के द्वारा हुई थी। 5 और एलिमेंट की खोज किसने की? अल्केमिस्ट ने की। सन 1925 तक प्रकृति में उपलब्ध लगभग 92 तत्वों की खोज यानी कि 92 एलिमेंट्स की डिस्कवरी हो चुकी थी। इसके बाद अब तक 118 तत्वों की खोज हो चुकी है, जिनमें बहुत से तत्व ऐसे भी हैं जो प्रकृति नेचर्स में नहीं पाए जाते हैं। इन्हें हम कृत्रिम रूप से बनाया गया है या इन्हें लेबोरेटरी में तैयार किया जाता है। तत्वों की खोज में स्पेक्ट्रोस्कोपी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अब तत्व को 3 अवस्थाओं यानी कि 3 स्टेट में रखा गया है। वो स्टेट इस प्रकार से हैं: सॉलिड, लिक्विड व गैस में पाए जाती हैं। जैसे कि ठोस की बात करें, सॉलिड फॉर्म में सोना, चांदी, तांबा, लोहा। लिक्विड फॉर्म की बात करें तो लिक्विड फॉर्म में ब्रोमीन, पारा। गैस फॉर्म की बात करें तो हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और भी कई तरह की गैसें पाई जाती है जो कि गैस फॉर्म में होती हैं। अब इसके बाद में आगे चलते हैं। यहाँ तक सभी को क्लियर समझ में आ रहा है ना? किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना? चलिए, सर्वप्रथम बर्जीलियस द्वारा तत्वों को धातु, मेटल तथा अधातु, नॉन मेटल। बर्जीलियस ने क्या करा? इनको 2 तत्वों को, एलिमेंट्स को दो पार्ट्स में विभाजित किया, एक मेटल और नॉन मेटल। जो कि मेटल्स जो होती है चमकीली होती हैं, लचीले होते हैं, ऊष्मा एवं ताप पर ठोस अवस्था में रहने वाले तत्वों को धातु की श्रेणी में रखा गया। ये क्या कह रहा है कि जो धातु होती है ये कैसी होती है? लचीली होती है। जैसे कि इनसे जो बिजली, लाइट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, जो तार वायर वगैरह होते हैं उनको बनाया जाता है।
और जो चांदी होती है उससे चादरें, सीटें आदि बनाई जाती है। तो ये क्या होती है, लचीली होती है। वो क्या कहलाती है, आपकी धातु कहलाती है या इन्हें धातु की श्रेणी में रखा गया है। धातु मुक्त और संयुक्त दोनों अवस्थाओं में पाई जाती है, जैसे कि सोना, चांदी, लोहा, तांबा इत्यादि। अब अधातु इसके विपरीत होते हैं, जो कि पृथ्वी के गर्भ में वायुमंडल एवं जलमंडल का महत्वपूर्ण हिस्सा होती है, जैसे कि हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस। उत्कृष्ट गैसों में हीलियम, नियॉन, आर्गन जैसी गैसें भी अधातु में नॉन मेटल में आती हैं। अब बात करते हैं आवर्त सारणी के विकास का इतिहास। हिस्ट्री ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। तत्वों की खोज के पश्चात से ही उनके वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन के अनेक प्रयास किए गए। ये वर्गीकरण उनके गुणों, कैरेक्टरिस्टिक्स पर आधारित थे। सन 1808 में जॉन डाल्टन ने अपना परमाणुवीय सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसके अनुसार एक तत्व एलिमेंट्स के परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु से परमाणु भार, एटॉमिक मास आदि की दृष्टि से भिन्न होते हैं। अतः इसके पश्चात तत्वों को उनके परमाणु भार के आधार पर वर्गीकृत, क्लासिफाइड करने के प्रयास किए गए। इसके बाद से तत्वों को क्लासिफाइड करने के लिए अनेक वैज्ञानिकों ने अपने अपने मत को दिया। सबसे पहले डॉवे राइनर का त्रिक सिद्धांत, न्यूलैंड का अष्टक नियम और मेंडलीव की आवर्त सारणी। उसके बाद में न्यू पीरियोडिक टेबल आई और इस प्रकार से वैज्ञानिकों ने अपने अपने मत को बताया। इसके साथ ही आज की हमारी जो क्लास थी तत्व एलिमेंट्स की यहाँ पर कंप्लीट हुई। आगे हम और क्लासों में ये जो सिद्धांत अलग अलग दिए गए हैं इनको देखेंगे। और इस प्रकार से आज हमने एलिमेंट्स के बारे में डिटेल अध्ययन किया। और आप सभी को ईद मुबारक हो। इसी के साथ में अपनी क्लास को समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।